बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा कीर्तन में 3 चरित्रों का प्रकाश प्राप्त हुआ मूल पारायण में। जिसमें से प्रथम चरित्र है भगवान शिव का, जो शिक्षा देता है अयोग्य को कितना भी प्रयास करने पर योग्य वस्तु नहीं देनी चाहिए। कितना भी प्रिय हो, अपना कुछ भी इसने प्रिय कर्म किया हो, यदि वो अयोग्य है, उसकी पात्रता नहीं है, उसको वस्तु नहीं देनी चाहिए। जैसे भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया, भस्मासुर ने उस वरदान का प्रयोग उन्हीं के ऊपर कर लिया। ये तो हमारी संस्कृत में कहावत है, यद अधीतम तद गुरुवे समर्पितम। जो पढ़ा, जो समझा, जो पाया, जिसने समझाया उसी को समझा दिया, उसी को वापस अर्पित कर दिया। भस्म करने का वरदान प्राप्त किया भस्मासुर ने भगवान शंकर से, और उन्हीं के ऊपर प्रयोग करने लग गया कि देखते हैं भस्म होता है कि नहीं होता है। हो गया तो अच्छी बात है, पार्वती हमको मिल जाएगी। नहीं हुआ तो इसकी महिमा घट जाएगी, हमारी महिमा अधिक हो जाएगी। फिर दोनों तरफ से हानि भगवान शंकर की थी, क्योंकि वो भस्म हो नहीं सकते थे। भस्म होते नहीं तो उनके अपने वाक्य मिथ्या हो जाते। बड़ी कठोर तपस्या की थी इस वृकासुर ने, भस्मासुर ने भगवान शंकर की प्रीति के लिए, मगर केवल 7 दिन ही तपस्या करी। अब भगवान शंकर प्रसन्न होते कैसे हैं? तो कहते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल 1 लोटा गंगा जल, अरे गंगा जल ना हो तो केवल 1 लोटा जल ही उनके पास लेके चले जाओ, एक बेल पर चढ़ा दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। इसने किया क्या? इसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए केदार धाम पे जाकर के अपने शरीर का मांस चढ़ाने लगा। अग्निकुंड बनाया और अग्निकुंड में इसने भगवान शंकर को अपने शरीर की आहुति देना आरंभ कर दिया। अब हड्डी मात्र बचा था, इतना उसने अपने शरीर की आहुति 7 दिन में दे दी कि केवल हड्डी बची। तामसिक पूजा, इसका फल अच्छा नहीं होता। इसकी जो जिस कारण से पूजा की जाती है वह अनिष्टकारी ही होती है। भगवान शंकर कहते हैं देखो, मैं तो इतना सरल हूँ, सीधा हूँ कि मुझे केवल एक बेलपत्र ही पर्याप्त है प्रसन्न करने के लिए, और तुमने मुझको अपना शरीर अर्पित कर दिया। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आतुर हो गए, दया इतनी आ गई, दया में पात्रता का विचार नहीं किया। साधु संतों में यह एक विशेष गुण होता है, परंतु उस गुण में दया जो होती है वो दया पात्रता को देखने नहीं देती। इसी गुरु और साधु में अंतर होता है। गुरु जो पात्रता देखता है, साधु पात्रता नहीं था। पात्रता देखकर वो पात्रता न देख करके कष्ट को प्राप्त करता है, और जो गुरु होता है वो दया भी करता है, पात्रता भी देखता है। साधु से जो मांगे मिलेगा, परंतु गुरु से जो मांगे वो नहीं मिलेगा। गुरु पात्रता देखेगा। इसलिए यहाँ शिव जी को साधु कहा गया है। साधु है, पात्रता नहीं देखते। अरे पात्रता नहीं देखी, वरदान दे दिया कि ठीक है जाओ, तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। अब वरदान पा करके भस्मासुर ने सोचा कि मैंने सुना है पार्वती बड़ी सुंदर है, तो चलो हम पार्वती का हरण कर लेते, इसके ऊपर हाथ रखते भस्म हो जाएगा, पार्वती को अपनी पत्नी बना लेंगे। और जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर उसने हाथ रखने का प्रयास किया, भगवान शंकर भागने लगे। इसमें खतरा केवल उनके अपने चरित्र का
नहीं बल्कि सनातन वेद धर्म का भी नाश था, राज था। क्योंकि शिव वेद स्वरूप है और वेद मिथ्या नहीं, वेद सत्य है। वेद नाशवान नहीं है, शाश्वत है। अब भागते भागते एक दिव्य धाम में जा पहुंचे भगवान शंकर और एक वट वृक्ष का रूप धारण किया। जब वट वृक्ष का रूप धारण किया है तो वृकासुर भी पीछे पीछे आ पहुंचा। भगवान शंकर खोजने लगा कि शंकर गए किधर। शंकर वट वृक्ष के रूप में ही नारायण को याद कर रहे थे कि हे प्रभु, हे नारायण रक्षा करो। क्योंकि साधु की रक्षा गुरु ही कर सकता है। गुरु को बताए शिष्य को कैसे सुधारना है, कैसे इसको दंड देना है। और नारायण जगत गुरु है। जगत गुरु साधु को हर कष्ट से बाहर निकालता है। भगवान ने कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। साधु के परित्राण के रक्षण के लिए भगवान का अवतार होता ही होता है। साधु की रक्षा करने आते ही आते हैं। साधु भगवान शंकर ने पुकारा तो नारायण एक वामन रूप में गए हैं। यहाँ थोड़ा पसंद का अंतर है। कुछ पुराणों में मोहिनी रूप का वर्णन है कि मोहिनी रूप बनाया, यहाँ मोहन रूप का वर्णन है कि वामन रूप में गए थे और वामन रूप से मोहित किया है। और मोहित करके वृकासुर से कहा, भस्मासुर से कहा कि अरे ऐसा कभी होता है क्या कि तुम किसी के ऊपर हाथ रखो भस्म हो जाएगा? तुम क्या अग्नि देवता हो क्या? तुम्हारे हाथ से आग निकलती है क्या? आज से कभी ऐसा हुआ कि तुमने अपने बार बनाए होंगे, कितनी बार अपने ऊपर हाथ रखा होगा तुम भस्म हो गए? ऐसा कभी होता नहीं है। शंकर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बात पे इतना भरोसा मत करो, ऐसा कभी होता नहीं है। अभी तो मोहित कर रहे थे, मोहित करने के लिए किसी को जिसको बचाना है उसकी निंदा करनी पड़ती है। जैसे बच्चे को मिठाई से दूर रखना है तो कहते गंदी वस्तु है, ये अच्छी नहीं है, उसकी निंदा की जाती ताकि छोड़ दे। वैसे ही शिव जी की निंदा की गई ताकि शिव जी के विषय में सोचना छोड़ दे। भगवान नारायण देखते अभी मान नहीं रहा है तो कहते चले काम करो, तुम अपने ही सिर पे हाथ रख के देख लो, तुरंत सत्य मालूम पड़ जाएगा। वृकासुर ने तुरंत अपने सिर पे हाथ रखा, भगवान शंकर की वाणी सत्य हो गई, भस्म हो गया। क्योंकि वेद सत्य है और वेद में जो कहा गया सब सत्य है। तो वेद जो कहते हैं वो सत्य है, शिव जो कहते हैं वो भी सत्य ही है। इसलिए विकास भस्म हो गया। यहाँ भगवान शंकर के चरित्र शिक्षा मिलती है। अयोग्य कितना भी अपना श्रेयस्कर करे, अपना प्रीति करने वाला हो, बंधु हो, मित्र हो, उसको कभी वरदान नहीं देना चाहिए। उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको वर देना चाहिए। नहीं तो अपने ऊपर ही कष्ट आ जाता है, जैसे भगवान शंकर पे आया। दूसरी कथा आती है भक्त और भगवान की। भगवान कौन है? भक्त और भगवान का संबंध क्या है? भक्त अपना समर्पण करता है भगवान को, जिसको अपना आराध्य मानता है उसको अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, उसकी शरण में चला जाता है। परंतु अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। जिसकी शरण में जा रहे हैं उसके बारे में पूरा विज्ञान होना चाहिए। वो कैसा है, क्या वो हमारी भक्ति के लायक है या नहीं है, इसका परीक्षण जरूर करना चाहिए। महर्षि भृगु ने परीक्षण किया। 3 देवताओं के बारे में बताया गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बड़े सामर्थ्यवान है, तीनों आराधनीय है, तीनों पूजनीय है। एक सृष्टि करता है, एक सृष्टि
सृष्टि भरता है और सृष्टि हरता है, किसका पूजन किया जाए? महर्षि भृगु ने परीक्षा करी कि हमारे समान जो होगा वो हमारा उद्धार कैसे करेगा। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर इच्छाएं जागती हैं, हमारे अंदर लोभ होता है, दम होता है, मत्सर होता है, ईर्ष्या होती है, तमाम दोष हमारे अंदर हैं। तो हमारा उद्धार तो वही कर सकता है जो इन दोषों से मुक्त हो। हम अपना समर्पण उस व्यक्ति को क्यों करें जो हमारे ही जैसा हो, जिसके अंदर क्रोध आता हो, जो अपने सम्मान की इच्छा रखता हो। वो हमारा उद्धार क्या करेगा जो हमारे ही जैसा है? वो तो खुद गिरा हुआ है, नाले में गिरा हुआ व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को जो खुद नाले में गिरा हुआ है तो कैसे बाहर निकालेगा? पहले तो उसे खुद बाहर निकलना पड़ेगा। जो नाले के बाहर है वही नाले में गिरे व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है, दूसरा कोई निकाल नहीं सकता। तीनों देवताओं की परीक्षा करी है महर्षि भृगु ने। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी की स्तुति नहीं करी। ब्रह्मा जी को लगा देखो हमारा लड़का है पर हमारी स्तुति नहीं करता है, अच्छी बात नहीं है, इसको दंड देना पड़ेगा। बस सोचे चलो जाने तो वो लड़का हमारा ही है, इसको आज एक बार माफ कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के अंदर भाव देखा कि उनके अंदर अपनी स्तुति, अपनी यश की इच्छा है, ये हमारा उद्धार करने में सामर्थ्यवान नहीं है। फिर कैलाश में गए, कैलाश में भगवान शंकर का भी परीक्षण किया। भगवान शिव को कपाली आदि शब्दों के द्वारा अपमानित किया। भगवान शिव को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो भृगु ने देखा कि ये भी हमारे लिए आराधनीय नहीं है, तो हमारा आराधनीय होगा कौन? अब तीसरे के पास भी गए, वैकुंठ में गए, वैकुंठ में परीक्षा दी भगवान की। भगवान को देखा कि माता लक्ष्मी की गोद में सिर रख के सोए हुए हैं। आमतौर पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के गोद में पैर रख के सोते हैं, मगर आज विशेषता थी, आज परीक्षण हो रहा था। परीक्षण के लिए लक्ष्मी बुद्धि है, बुद्धि की गोद में सिर होगा तो कल्याण होगा, परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे। लक्ष्मी सद्गुण है, सद्गुणों की सद्बुद्धि के गोद में सिर होना चाहिए। तो सद्बुद्धि की गोद में सिर होगा तो कल्याण अवश्य होगा। सद्बुद्धि के शरण में सिर है तो कल्याण हुआ। देवराज भगवान श्रीनाथ वासुदेव की शरण में भृगु महाराज पहुंचे, परंतु भृगु ने परीक्षा ली और क्रोध में आकर के भृगु महाराज ने अपना पैर भगवान के वक्षस्थल पे रख दिया, मारा है, प्रताड़ित किया। तो प्रताड़ना करी तो ही भगवान शांत रहे। कहते हैं कि देखो आपके कोमल चरणों को कितना कष्ट सहना पड़ा है, हमारा ये वक्षस्थल बड़ा कठोर है, हमारे कठोर वक्षस्थल पे आपके चरण पड़ गए, न जाने कितनी चोट आपको पहुंची होगी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपनी दीनता दिखाई है कि हम दीन है, और शिक्षा दिया है कि हमेशा योग्य को दीन होना चाहिए। गुरु के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास योग्यता है, हम श्रेष्ठ है, क्योंकि वो शिष्य का उद्धार कैसे करेगा? शिष्य को विद्या क्या देगा जिसके अंदर खुद ही अभिमान विद्यमान है? परीक्षण में भगवान विष्णु सफल हुए। भृगु ने अपना आराध्य मान लिया, भृगु ने अपना आराध्य माना, परीक्षण किया, शिक्षा दी कि बिना भगवान की परीक्षा किए उसको अपना समर्पण करना नहीं चाहिए। यदि आप बिना परीक्षण किए भगवान की शरण में जाएंगे, तुम्हारी भक्ति जो है वो आधार रहित रहेगी। हल्के से तूफान में किसी की बात में आके हम भक्ति छोड़ देंगे। परीक्षण करके भक्ति भगवान की शरण में जाएंगे, अपने आराध्य को स्वीकार करेंगे, तो निश्चय ही उसकी शरण में हम टिके रहेंगे, उसके ऊपर विश्वास बना रहेगा, बड़ी से बड़ी विपत्ति से बाहर निकल आएंगे। पर बिना परीक्षण किए गए तो विश्वास दृढ़ नहीं होगा। विश्वास दृढ़ नहीं होगा तो किसी ने बोल दिया कि तेरा भगवान झूठा है, वो तो भगवान ही नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं, मान लेंगे।
तो जो दूसरा कहेगा वो करेंगे। इससे अच्छा है कि भगवान का परीक्षण कर लो है कि नहीं है। जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो उसकी शरण स्वीकार करना चाहिए, तब अपने मन को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये महाराज भृगु सिखाते हैं। स्वयं भगवान को परीक्षा देनी पड़ी कि हम भगवान है और हमारा परीक्षण करके हमारी शरण में आओ। जब तक परीक्षण नहीं होगा तब तक भगवान भी भगवान नहीं होता। और दूसरा चरित्र, अब तो भगवान की परीक्षा हो गई, गुरु की परीक्षा हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु बनाओ जानकर। भगवान कौन है? गुरु ही भगवान है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात ब्रह्म है। बिना उसका परीक्षण किए उसकी शरण में जाना नहीं चाहिए। हमारे पास पहले से ही अज्ञान है, हम अभिमान में अज्ञान में डूबे हुए हैं, और हम ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बना ले जो खुद अज्ञान में डूबा हुआ है, तो हमारा उद्धार क्या करेगा? तो गुरु बनाओ जानकर, भगवान बनाओ जानकर। अब यदि हमने परीक्षण नहीं किया और अपने अंदर दीनता नहीं लाए हैं, अपने अंदर हीनत्व को नहीं धारण किया, तो दूसरा चरित्र आता है अर्जुन का। अर्जुन, इसमें योग्यता तो बहुत ज्यादा थी, परंतु योग्यता होने के पश्चात भी इसमें एक दोष था, अभिमान था इसके अंदर। ये अपने आगे किसी और को श्रेष्ठ मानता ही नहीं था। इसके ऊपर भी कोई है, इससे भी कोई श्रेष्ठ है, ये कोई मानता नहीं था। कई ऐसे वाक्य हुए, कई ऐसी घटनाएं घटित हुई कि अर्जुन को मानना पड़ गया कि मेरे ऊपर कोई श्रेष्ठ है, परंतु कुछ समय मानता, उसके बाद फिर भूल जाता, फिर ये कहता मैं अर्जुन हूं जिसके पास गांडीव नाम का धनुष है। न हम संकर्षणो ब्रह्म न कृष्ण काशीदेव च अहम अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ, मैं कोई बलराम नहीं हूँ, मैं न प्रद्युम्न हूँ, मैं तो अर्जुन हूँ जिसके पास गांडीव नाम का धनुष है। अपनी विद्या, अपने अस्त्र पे इसको इतना अभिमान था, किसी को श्रेष्ठ न माने, सबको हीन समझे। योग्य वही है, वास्तविक योग्य वही है जो अभिमान रहित हो। इसने अभिमान किया, इसका फल इसको बार बार भुगतना पड़ा। ब्राह्मण के पुत्रों का हरण किया भगवान ने, दिव्य रूप से अपने परम धाम को ले गए। जब परम धाम ले गए तो ब्राह्मण आकर के भगवान के पास रोता है कि हे प्रभु, मेरे बालकों का मरण हो रहा है, पैदा होते मेरे बालक मर जाते हैं, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? इस प्रकार 3 बालक पैदा होते ही मर गए। अब चौथा बालक गर्भ में आया तो प्रार्थना करने के लिए, अपनी विनती सुनाने के लिए ब्राह्मण देवता वापस भगवान के द्वार पे गए और द्वारिका में भगवान के द्वार पे जाके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु रक्षा करो, कम से कम ये बालक तो मेरा बच जाए। अब अर्जुन वहां बैठे हुए थे, अर्जुन ने सुन लिया। अर्जुन कहते तुम ब्राह्मण चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ पे, मैं रक्षा करूंगा। ब्राह्मण कहता है सर्व सामर्थ्यवान जिसकी रक्षा नहीं कर रहा उसकी रक्षा तुम क्या करोगे? स्वयं नारायण यहाँ विद्यमान है। संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनामरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत्। अरे अर्जुन, तुम तो एक मनुष्य हो, तुम तो नर हो, तुम तो नर के अवतार हो, तुम नर के रूप में हो, और नारायण स्वयं श्री कृष्ण है। नर का आधार है, तुम्हारा आधार ही कृष्ण है। जब वही रक्षा नहीं कर रहा तो तुम जिसके आश्रित हो वह जब मेरे रक्षा करने में आगे नहीं आ रहा तो तुम कैसे रक्षा करोगे? अर्जुन को इस प्रकार से उलाहना दी है ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण से अर्जुन कहते हैं मैं अर्जुन हूँ,
गांडीधारी अर्जुन हो, मेरी बात में शंका मत करो। ब्राह्मण कहते चलो ठीक है, समय आने पर सबकी असलियत मालूम पड़ती है, तुम्हारे धनुष को भी देख लेंगे। अब जब ब्राह्मण पत्नी का प्रसव काल आया तो ब्राह्मण जो है अर्जुन को बुला के लाते हैं। अर्जुन ने बाणों का एक कवच बनाया जिससे कोई भी पार करके अंदर न जा पाए और ब्राह्मण पत्नी के पुत्रों को न मार पाए। पर अब की और एक भयंकर लीला हो गई। अब की पहले तो बच्चे जमीन पे रखने पर मरते थे, गायब होते थे, अब की बार पैदा होते ही गायब हो गया, जमीन पे रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अर्जुन सोचते मैं इतनी सावधानी पूर्वक यहाँ पे पहरेदारी कर रहा हूँ, कोई अंदर गया नहीं, फिर बालक गया कैसे, अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया। ना कोई राक्षस आया, ना कोई भूत पिशाच आया कि बच्चे को लेके चला जाए। अर्जुन सोचते चलो इस बात के बारे में जरूर यमराज जानते होंगे कि सारे प्राणी मरने के पश्चात यम लोग जाते हैं, उनको सब हिसाब किताब पता होगा। अर्जुन योग विद्या के द्वारा, धारणा के द्वारा जब लोग पहुंचे, दिव्य चेतना से पहुंचे, शारीरिक चेतना से तो यहीं पर थे, दिव्य चेतना से यमलोक पहुंचे, यमराज से मिले। यमराज ने कहा देखो बालक तो हमारे पास नहीं है, जिस बालक तुम चर्चा कर रहे हो हमारे पास नहीं है, हम उनको नहीं लेकर के आए हैं, अभी उनकी आयु शेष है, वो हमारे द्वार नहीं आ सकते। फिर अर्जुन स्वर्ग में गए, अग्निपुरी में गए, सारे लोगों से होते वापस धरती पे आए। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप आत्मदाह करने लगे। जब आत्मदाह करने लगे तो भगवान ने उनको रोका और कहा कि देखो अभी एक स्थान बाकी है जहां से तुम उस ब्राह्मण पुत्र को ला सकते हो, पर वहां जाने के लिए अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, इन 7 विकारों से युक्त व्यक्ति उस धाम को नहीं जा सकता। वह मेरा परम धाम है, वहां जाने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन भगवान की शरण में आए। ये जान लिया कि हमारे बस में नहीं है ब्राह्मण पुत्र को खोज पाना, तो चलो श्री कृष्ण खोज सकते हैं, तो इनकी ही शरण में चलो। अब भगवान रथ हाँकने लगे, अर्जुन रथ में सवार होकर चले हैं। ये सामान्य रथ नहीं है, ये दिव्य रथ है। इस दिव्य रथ में अर्जुन शिष्य है और भगवान गुरु है। सारथी ही रथ को आगे ले सकता है, गुरु भी जो सारथी है वही उस दिव्य धाम में भक्त को, शिष्य को लेके जा सकता है। कोई सामान्य सारथी लेके नहीं जा सकता। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण उस दिव्य रथ के सारथी बने और गुरु रूप से अग्रसर होकर के ब्रह्म विद्या रूपी चक्र को आगे छोड़ा है, उपदेश किया, जिससे अज्ञान, संसार का जो अज्ञान है वो कटते बढ़ते हुए रथ आगे बढ़ता चला गया। अर्जुन का अज्ञान नष्ट होता चला गया। भगवान संकर्षण देव श्री नारायण का दर्शन किया है गोलोक पहुंच करके, वैकुंठ में जा करके शेष नाग की शैया पर भगवान शयन कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री हरि का दर्शन किया। भगवान कृष्ण अर्जुन समेत अपने ही स्वरूप, अपनी अभिन्न स्वरूप नारायण को नमस्कार करते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं और भगवान उपदेश करते हैं नारायण रूप से कृष्ण और अर्जुन को, अभिमान रहित होकर के कर्म करो। तुम दोनों मेरी विशेष विभूति हो। अतः तुम दोनों के द्वारा मैं विशेष कर्म करवाने के लिए तुम्हारे रूप में अवतरित हुआ हो। तुमको अभिमान रहित होकर कर्म करने हैं। ब्राह्मण बालकों को भगवान ने वापस अर्जुन को दिया और श्री कृष्ण अपने परम धाम से अर्जुन को लेके वापस द्वारिका में आए। अर्जुन ने उन ब्राह्मण पुत्रों को
पुनः ब्राह्मण को अर्पित किया, उसके सारे पुत्र वापस जीवित हो गए। तो अर्जुन का ये चरित्र सिखाता है कि योग्यता होने पर भी अभिमान नहीं करना, नहीं तो योग्यता खंडित हो जाती है। आइए इस प्रकार से कुछ लोगों को चर्चा हुई। अपनी वाणी को श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा का चर्चा का यहाँ विश्राम करते हैं। जय श्री राधे।